नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणम्। मुझे पंच परमेष्ठी भगवान की, मुझे श्रुत पंचमी महापर्व की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, निरापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय, मुझे आचार्य धरसेनाचार्य जी महाराज की, जय, आचार्य प्रोफेसर पुष्पवंत भूतपल्ली महाराज की। देखिए, आज का है जो मांगलिक अवसर है, बहुत सारे लोग तो परिचित भी नहीं होंगे आज के इस दिवस से। जो कोई स्वाध्यायशील हैं थोड़ा बहुत समझते हैं कि आज का दिन कितना महान है। बहुत ही महान दिन है आज, यानी कि एक प्रकार से ध्यान रखना, दिवाली से भी महान दिन है। दिवाली पे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हो गया, उससे आपको क्या लाभ हुआ? अपन सबको कोई लाभ नहीं हुआ ज़्यादा, वो तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हो गया और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए और अनंत सुख का अनुभव वो कर रहे हैं। अपन सबको लाभ यदि हुआ है तो आज का यह जो मांगलिक अवसर है, श्रुत पंचमी महापर्व, इससे अपन को लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान के माध्यम से हम सभी को उस ज्ञान से परिचित कराया और हमने उसका दिव्य ध्वनि के माध्यम से रसपान किया। किंतु कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद यह कुछ समय तक तो केवल ज्ञान अनवरत रूप से चलता रहा और कहते हैं कि जैसे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और संध्या समय में ही गौतम गणधर परमेष्ठी को केवल ज्ञान हो गया। उनके लिए बहुत कम समय तक 12 वर्ष तक यह केवल ज्ञान रहा और उनके माध्यम से ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। उसके बाद फिर सुधर्म स्वामी हुए, 12 वर्ष तक उनके पास भी यह ज्ञान रहा, केवल ज्ञान। इसके बाद कहते हैं जम्मू स्वामी जी अंतिम अनुबद्ध केवली में केवली हुए और 38 वर्ष तक उन्होंने इस केवल ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की गंगा को बहाया। इस प्रकार से 62 वर्ष तक यह अनुबद्ध केवली के माध्यम से यह ज्ञान की धारा बहती रही। उसके बाद कोई भी जम्मू स्वामी जी के बाद फिर जो है ना अनुबद्ध रूप से, मतलब एक को मोक्ष हुआ और दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, ऐसी धारा नहीं रही। और केवली हुए होंगे, जैसे कि अपन कुंडलपुर से श्रीधर केवली को अपन उनकी वो मानते हैं निर्वाण स्त्री कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो अन्य सामान्य केवली और भी हुए होंगे, किंतु अनुबद्ध केवली यानी एक क्रम परंपरा से जो चलता है तो वह शायद नहीं हो पाया होगा, नहीं हुआ। इसके बाद इस ज्ञान की परंपरा फिर आचार्य भगवंतों के माध्यम से आगे बढ़ी। वो कहते हैं 683 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के पश्चात और जम्मू स्वामी के बाद यह ज्ञान की परंपरा चलती रही और आचार्यों को किसी को पूरे जो श्रुत 12 अंग में गुंथित है, पूरे 12 अंग का और 14 पूर्व का भी ज्ञान रहा। फिर क्रमशः ये ज्ञान घटता गया। इस कलिकाल की महिमा है, ज्ञान घटता गया। पहले आचार्य भगवंतों को जो ज्ञान होता था वह इतनी उनकी स्मृति अच्छी रहा करती थी कि कभी लिखते नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं था कुछ भी। आचार्य भगवान बैठ गए और शिष्य सामने बैठ गए
आचार्य भगवान ने अपना उद्बोधन दिया, धर्म का उपदेश दिया और शिष्यों ने सुन लिया और उनको याद हो गया। ऐसे परंपरा चला करती थी, किंतु काल के माध्यम से जैसे जैसे ये पंचम काल बढ़ता गया और ज्ञान का जो क्षयोपशम है वो घटता गया। तो इस तरीके से कहते हैं कि आचार्य भगवान धरसेनाचार्य जी हुए हैं। उनके पास सभी अंगों पूर्वों का एक देश ज्ञान था, एक देश था, बहुत कम। तो आचार्य धनसेनाचार्य जी महाराज गिरनार पर्वत की उस चंद्रगिरी नाम की गुफा है, शायद सभी लोगों को मालूम ना हो। उस गुफा के बारे में अपन जब वंदना करके वापस आते हैं तो एक अलग रास्ता गया है। वहाँ पर वह चंद्र नाम की गुफा है, पहाड़ में ही बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। वहाँ पर साधक आराम से रुक सकते हैं और अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। उसी गुफा में विराजमान थे आचार्य भगवान धरसेनाचार्य जी, और बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही। निमित्त ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जाना कि अब हमारी आयु भी ज़्यादा नहीं बची है और ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर कम होता जा रहा है। तो उन्होंने पास में ही एक महिमा नाम की नगरी थी, उस महिमा नाम की नगरी में अनेक मुनि महाराजों का सम्मेलन हो रहा था। अनेक आचार्य महाराज अपने संघर्ष मुनि महाराजों को लेकर के उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। जैसे ही आचार्य महाराज को मालूम पड़ा, उन्होंने वहाँ पर एक समाचार भेजवाया। जो वहाँ के बड़े आचार्य थे उनको समाचार भेजा कि हमें कोई दो बहुत सुयोग्य मुनि महाराजों की आवश्यकता है, उन्हें अपना मंतव्य प्रकट किया होगा। और जैसे ही आचार्य महाराज को उनका मंतव्य समझ में आया, उन्होंने दो मुनि महाराजों को वहाँ से भेज दिया। और जैसे ही दो मुनि महाराजों ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कहते आचार्य धरसेन जी महाराज को सपना आया कि दो बैल आकर के हमारे रात्रि में सपना देख रहे हैं कि दो बैल आ रहे हैं, मतलब बैल आ रहे हैं, वृषभ आ रहे हैं। कुछ ही दिन में वो यात्रा करके मुनि महाराज आचार्य महाराज के पास पहुंच गए। ये तो पहले उन्होंने समाचार भेज दिया था कि बहुत जो सुयोग्य हों, जिनका ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा हो, बहुत बड़ी निधि हम देना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने अच्छे ही शिष्यों को भेजा था, किंतु देखना अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु होती है ना, तो यूं ही किसी को नहीं दे दिया जाता उसको। हम लोग हैं जो यहाँ पर दोनों महाराज हैं कि यहाँ पर विद्योदय शिविर चला अभी, और दोनों महाराजियों ने अपना बहुमूल्य समय इन बच्चों के लिए सौंप दिया। हम लोगों ने कोई परीक्षा नहीं की, किंतु आगे मुझे लग रहा है कि जैसे स्कूलों में परीक्षा होती है ना, पहले इंटरव्यू होता है, ऐसे कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, फिर शिविर लगे तो उसमें फिर उनको प्रवेश दिया जाए लोगों को। तो परीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है, तो सही हमारा उस ज्ञान का सदुपयोग होगा, नहीं तो बहुत सारे दुरुपयोग भी कर जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने उन दोनों शिष्यों की परीक्षा करने के लिए उनको एक एक मंत्र दिया। जानबूझ करके उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक मंत्र में यानी कुछ कमी रखी, और वह दोनों मुनि महाराज उस मंत्र की, उनकी दो उपवास की साधना देकर के उनसे कहा, इस मंत्र की आराधना करिए आप। और दोनों मुनि महाराज उसी चंद्र गुफा में बैठ कर के उस मंत्र की आराधना करने लगे। और कहते हैं कि मंत्र की आराधना जैसे प्रारंभ की और दो देवियां आकर के सामने प्रकट हो गईं। एक देवी की एक आंख नहीं थी और एक देवी की जो दांत की पंक्ति है वो अदबा तदबा थी। और जैसे वो दोनों देवियां प्रकट हुई, आचार्य महाराज ने अपना ध्यान खोला तो देखते हैं कि दो देवियां सामने खड़ी हैं। देखते ही वो समझ गए कि अरे भाई
देवी देवता तो बहुत सुंदर होते हैं, इनका ये विकृत रूप कैसे? और उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि हो ना हो जरूर इस मंत्र में कुछ कमी होना चाहिए। देखो इतने ज्ञानी थे वो। और उन्होंने तुरंत उस मंत्र को देखा तो एक मंत्र में एक मात्रा ज़्यादा थी, एक मंत्र में एक मात्रा कम थी। अब आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग शांति धारा पढ़ते हो, अभिषेक पढ़ते हो, पूजन पाठ करते हो और शताब्दी एक्सप्रेस दौड़ाते हो। महिला वर्ग को विशेष भाव रहता है, एक नहीं 5 पूजन करूं, 12 भावना भी पढ़ लूँ, मेरी भावना भी पढ़ लूँ, जे भावना पढ़ लूँ, यानी ऐसा भाव रहता है, अच्छा भाव है। किंतु आज के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस घटना से आप शिक्षा लेना, चाहे कोई चीज़ कम पढ़ो, एक भक्तावली का स्त्रोत पढ़ लो, कल्याण मंदिर जी पढ़ लो, या जो भी स्त्रोत हो, एक स्त्रोत पढ़ो। और उस स्त्रोत को कितनी देर में पढ़ना? 5 पढ़ते थे उतना समय लगता था, उतने में नहीं पढ़ना। जैसे आप 5 चीज़ आधा घंटे में पढ़ते हो, एक आधा घंटे में एक चीज़ पढ़ो, बहुत भक्ति से भर करके, जरा सा भी एक मंत्र या अक्षर मात्रा की गलती ना हो जाए। जहाँ पर दीर्घ है तो दीर्घ, ह्रस्व है तो ह्रस्व, विसर्ग है तो विसर्ग, बिंदु है तो बिंदु। ऐसा कब पढ़ पाओगे? ऐसा जब ही पढ़ पाओगे जब जो समागम आपको गुरु महाराज का मिल रहा है ये और मिलता रहे। ध्यान रखना, संस्कृत यूं तो सुधासागर जी महाराज कहते हैं बिंदु धरंतम संस्कृत पढ़ंतम, यूं है, किंतु वास्तव में गुरु महाराज का सानिध्य मिलेगा यदि आपको, तो वास्तविक जो उच्चारण है, जो उसका भाव है, वो आप समझ करके पढ़ेंगे तो लाभ होगा। तो उन दोनों मुनि महाराज ने तुरंत समझ लिया और उस मंत्र को ठीक किया और ठीक करके फिर साधना करने के लिए बैठ गए। उसके बाद 2 सुंदर देवियां सामने आईं और वो समझ गए कि हमारी आराधना अब जो गुरु महाराज ने दी थी वो पूर्ण हो गई। उन देवियों ने, देवताओं ने तो कहा, हे महाराज हम आपकी साधना से बहुत प्रसन्न हैं, आप कहिए हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। किंतु दोनों ही भावलिंगी संत थे। उन्होंने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की, हमें तो आचार्य महाराज की आज्ञा थी, सो हमने ये कार्य किया। किंतु कहते हैं कुछ कहानी इस प्रकार से भी आती है कि वो मुनि महाराज की भी कुछ दांतों की पंक्ति में कुछ कमी थी, यानी वह भी महाराज जी भी शरीर से थोड़े से, तो उन देवताओं ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने आप ही वो दांतों की पंक्ति को सुव्यवस्थित कर दिया। तो आचार्य महाराज ने उनका नाम पहले नहीं था, फिर उनका पुष्पदंत महाराज नाम रख दिया। और कहते भूत जाति के देवों ने बहुत अच्छे से भक्ति की, पूजन की, आराधना की उन दोनों मुनि महाराज की, यानी एक दूसरे मुनि महाराज की, तो उनका नाम फिर भूत बलि रख दिया। तो इस तरीके से पहले उनका ये नाम नहीं था, ये इनका नाम आचार्य महाराज ने, आचार्य धैर्यसेनाचार्य जी महाराज ने रखा, पुष्पदंत और भूत बलि महाराज। अब एक मांगलिक शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में आचार्य महाराज ने उन अपने दोनों शिष्यों को वह अपना जो ज्ञान था वह दे दिया। और ज्ञान देने के बाद कहते हैं मात्र 2 दिन ही बचे थे। अब शिष्य महाराज सोच रहे थे कि ऐसे महान आचार्य महाराज के पास ही रह करके और हमें ज्ञान का आनंद आएगा, हम चातुर्मास में यहीं रहेंगे। किंतु गुरु बहुत रहस्यमयी होते हैं। जैसे आपने देखा आचार्य भगवान ने, एक समय था जब इतना बड़ा संघ होता था तो लोग कहते थे, मैंने सुना है स्वयं ब्रह्मचारी अवस्था में, और आचार्य जी इतने सारे शिष्यों को अपने पास ही रखे हैं, अलग अलग प्रभावना के लिए भेज दें तो कितनी बड़ी प्रभावना होगी। तो आचार्य जी ने उस समय नहीं भेजा, उनको परिपक्व बनाया, उनको खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। और अब वह अवसर जब आया
तो देखो अपने पास कितने मुनि महाराज रखे आचार्य श्री ने, मात्र 4 मुनि महाराज हैं, 3 ही मुनि महाराज हैं, एक एलक महाराज हैं और आचार्य महाराज तो 5 का संघ है बस। वह तो आचार्य और महान थे, उन्होंने तो इन 2 शिष्यों को भी संकेत दे दिया कि अब आप विहार करिए, और बहुत अधिक कहते हैं उनकी आयु नहीं थी, वो समझ गए थे कुछ ही समय में उन्होंने अपनी समाधि संलिकना धारण करके इंगनी मरण करके अपने इस जीवन को पूर्ण किया। और ये दोनों मुनि महाराज विहार करके गिरनार के पास में ही एक अंकलेश्वर नाम का स्थान है, वहाँ पर चातुर्मास किया। बहुत अधिक समय नहीं था, और इसके बाद उन्होंने जो ज्ञान का अर्जन किया था, आगे फिर चातुर्मास के बाद प्रभावना के लिए दोनों मुनि महाराज अलग अलग चले गए होंगे। फिर उनके मन में भी बात आई, पुष्पदंत महाराज के मन में, उन्होंने भी अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि शायद मेरी आयु भी अब बहुत अधिक नहीं है, तो उन्होंने 100 प्रूपणाओं को ही लिख पाए वो। उसके बाद उनको ऐसे लगा कि मैं अब ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने अपने गुरु भाई भूतबली जी के पास वह 100 प्रूपणाएँ लिख करके भेज दी। उनका भाव था कि जो हमें आचार्य महाराज ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को हम 6 भागों में विभक्त करें। तो अपने जिनपालित नाम के शिष्य को वो 100 प्रूपणाएँ भेज दी आचार्य भूतबली महाराज के पास, और उन्होंने भी उनका मंतव्य समझ कर के फिर 6000 श्लोक प्रमाण भूतबली जी महाराज ने, यानी कि बहुत महान इस षटखंडागम ग्रंथ राज की रचना की। पुष्पदंत महाराज ने ज़्यादा नहीं कर पाए, 100 प्रूपणाएँ लिखी और उसकी पूर्ति की आचार्य भूतबली जी महाराज ने। और कहते हैं कि वही जो षटखंडागम ग्रंथ था, जो 6 खंडों में विभाजित था, उसके नाम थे जीवस्थान। पहला नाम था जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदनाखंड, वरुणाखंड और महाबंध। ये जो ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं पूरे के पूरे अभी हमें बताया है अजित जी ने। महाबंध जो अंतिम महाबंध की सारी पुस्तकें और षटखंडागम की बहुत सारी साक्षात वही ग्रंथ हैं जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिखे हुए थे। ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये ग्रंथ भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं। इनकी हिंदी वगैरह भी हो गई, नहीं तो उन्होंने तो ताड़पत्र पे लिखे हुए थे। वो ताड़पत्र जो मूल प्रति हैं वह भी अभी गोमटेश्वर वगैरह में विराजमान है, और उनके सिर्फ लोग दर्शन किया करते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की कृपा दृष्टि हुई और विद्वानों का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा कि आज ये हिंदी में इनकी हिंदी हो गई। और हम सभी मुनि महाराजों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के मुखार बिंद से हम लोगों की दीक्षा हुई और इन ग्रंथों का स्वाध्याय प्रारंभ ही था पहले से। तो यह अपना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु आचार्य गुरुवर के मुखार बिंद से इनका स्वाध्याय आज हम कर पा रहे हैं। प्रमुख रूप से इन ग्रंथों में जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे इनके नाम हैं, जीवस्थान जो 24 ठाणा होता है, आप लोग अपन पढ़ते हैं प्रारंभ में, वह जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं बारीकी से बहुत बड़ा इसमें मतलब उनका ज्ञान कराया गया है कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं। ये जैन दर्शन की ही महिमा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उनके बारे में इस ग्रंथराज में बताया है कि उसका ज्ञान हमें हो सके और हम जीवों को बचा सकें। आपको तो विश्वास ही नहीं होता है, गृहस्थों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो जीवस्थान, फिर क्षुद्रक बंध, यानी सबसे कम क्षुद्र उसका नाम है ना, कम से कम भी हमारा जो कर्मों का बंध होता है
वो कहाँ पर होता है, किस प्रकार का होता है, इस प्रकार की जानकारी इस ग्रंथराज में होगी, है ना। इसके बाद बंध स्वामित्व, यानी जो हम कर्मों का बंध करते हैं तो कौन से कर्म का कितना बंध होता है, वह बंध किस जीव को होता है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस बंध स्वामित्व नाम के ग्रंथ में दी होगी। कहते हैं वेदना खंड, यानी वेदना खंड में भी बहुत जानकारी वेदना के बारे में, कैसे वेदना होती है जीव को, कई प्रकार के समुद्घात वगैरह होते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी होगी। और उसके बाद वर्गणा खंड, 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में कुछ ही वर्गणाएँ होती हैं जो तेजस कारमाण वर्गणाएँ वगैरह, जो हम कर्मों का जब बंद करते हैं तो हमारे साथ बंध जाती हैं। ऐसे उस वर्गणाओं को सूक्ष्म वर्णन इस वर्गणा खंड में दिया है। इसके बाद महाबंध नाम का जो अंतिम खंड है उसमें बहुत ये प्रारंभ ही किया था आचार्य भगवान ने रामटेक में, और हम लोगों ने थोड़ा सा ही पढ़ा था। बहुत अच्छे से इसमें वर्णन आया है कि कर्मों का बंध कैसे होता है। और कहते हैं ये प्रक्रिया यदि अपन को समझ में आ जाए, जैसे छठवां अध्याय है ना तत्वासूत्र का, आचार्य जी कहते हैं वो छठा हुआ अध्याय है, उसमें एक बंध व्यवस्था बतलाई है कि हमें चारों आयुओं का बंध कैसे होता है। तो हम समझ सकते हैं, अधिक ज्ञान हम लोगों के पास नहीं आज वर्तमान में, किंतु उसके माध्यम से भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं। यदि ये हमें मालूम पड़ जाए कि भाई हमें तिरंच आयु का बंध कैसे होगा, नरक आयु का बंध कैसे होगा, मनुष्य आयु का बंध कैसे होगा, देवायु का बंध कैसे होगा, तो ये बहुत अपना सौभाग्य। देखो संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा, गर्मी अधिक है और सौभाग्य अपना ये है कि आज के दिन ही कहते हैं वो ग्रंथ पूर्ण हुआ था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को। और फिर उन आचार्य महाराज भूतबली जी महाराज के सानिध्य में पुष्पदंत महाराज तो नहीं रहे थे उस समय, और एक बहुत बड़ी महान पूजा आराधना इन ग्रंथों की गई थी। बस यही कारण है कि श्रुत पंचमी पर्व को तभी से एक पर्व के रूप में हम मनाते हुए आ रहे हैं। आज आप लोगों ने अपनी भक्ति प्रदर्शन की, और हम यही भावना भाएंगे कि कटनी वालों का ज्ञान का क्षयोपशम ऐसे ही बढ़ता जाए और साधुओं का समागम आपको मिलता जाए, और आचार्य भगवान के पास जो जाकर के आपने प्रार्थना की है, हम लोग भी यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि कटनी वालों को चातुर्मास भी अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों में देखा है वास्तव में जितनी ज्ञान की ललक आप लोगों के अंदर है, तो फिर इतना तो आचार्य भगवान की कृपा भी बनती है कि वह ज्ञान आपका और बढ़े। तो ये भावना हम लोग भी भाते हैं और आप लोग भी भावना भाएं। यदि वास्तव में आप चाहते हो तो चाहने से कुछ नहीं होगा। एक जाप दो, आप एक माला फेरो कि कोई उपद्रव यदि आने भी वाला हो तो वो उपद्रव न आए, और महाराज का चातुर्मास कटनी में होना चाहिए। तो एक जाप देना आप लोग, ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम। याद है सबको, इस जाप को देना। और वो जाप भी दे सकते हैं आप लोग जो आचार्य भगवान ने नेमावर में दी थी। कौन सी थी? ओम ह्रीं ओम नमो सभ्य सिद्धाय दणाणम मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। ये वाली कोई जाप है, थोड़ा मैं स्मरण सही नहीं उच्चारण हो रहा हो, तो ये दोनों जापें देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कटनी वाले जो भावना भा रहे हैं उनकी भावना अवश्य पूरी होना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।